डियर स्टूडेंट्स, आज आपको जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रपति के पद के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं एवं राष्ट्रपति की स्थिति क्या है के बारे में बताया जाएगा। 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया था। संविधान की 8 धाराएं राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों से संबंधित थी। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था और सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 4 वर्ष था। उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, जिनमें कार्यपालिका, न्यायिक, राजनयिक एवं सैन्य शक्तियां मुख्य थीं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत विधियों एवं आज्ञप्तियां प्रसारित करना तथा प्रधानमंत्री व मंत्रियों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति एवं उनको पद से हटाना आदि सम्मिलित था। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान का अधिकार निहित था। राजदूतों की नियुक्ति तथा उनकी वापसी, दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों का स्वागत आदि औपचारिक कार्य चीनी गणराज्य के अध्यक्ष की राजनयिक शक्तियों में सम्मिलित थे। वह चीन की सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी था। 1975 के संविधान के अंतर्गत जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया। यानी जो 1954 में राष्ट्रपति पद जो प्रावधान था, 1975 के संविधान में क्या जनवादी चीन में इसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार चीन की राज्य व्यवस्था में कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा और माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चाउ एन लाई तथा माओ की मृत्यु के उपरांत चीन में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1978 के संविधान में भी राष्ट्रपति जैसे किसी पद की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि कार्यपालिका के क्षेत्र में सर्वोच्च पद की व्यवस्था न होने पर संस्थागत अस्थायित्व की स्थिति जन्म लेती है और शासन की क्षमता को आघात पहुंचाती है। अतः 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है तथा ऐसा करने का लक्ष्य यही है कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो तथा संस्थागत अस्थायित्व भी दूर हो। यानी कि जो 1954 के संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी, वो बाद में जाकर के 1982 के नए संविधान में राष्ट्रपति पद की क्या पुनर्स्थापना की गई। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए उम्र कितनी है? 45 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। अब आता है 1982 के संविधान के अनुसार चीन के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां और कार्य प्राप्त हैं। तो आता है राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति के आदेशानुसार वह विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। यानी कि जो भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस हो अथवा उसकी स्थायी समिति के जो भी आदेश होते हैं, उसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। दूसरा आता है राष्ट्रपति जो होता है चीन का, वो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति भी करता है एवं उन्हें उनके पद से भी हटाता है। ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? चीन के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी करता है तथा उन्हें पद से भी हटाता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑडिटर जनरल हो या फिर प्रधानमंत्री हो, आयोग के प्रधान हो या राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति भी करते हैं और उन्हें उनके पद से भी हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला कार्य आता है
राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानार्थ उपाधियाँ भी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं। यानी कि राज्य की ओर से जो भी नागरिकों को जो है उपाधि दी जाएंगी वो सब उपाधि किसके द्वारा जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। अगला आता है सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या सार्वजनिक क्षमादान की भी घोषणा की जाती है और व्यक्तिगत अपराधों को क्षमादान भी दिया जाता है। सार्वजनिक क्षमादान के साथ साथ अगर कोई ने व्यक्तिगत अपराध भी किए हैं तो उनको भी क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। अगला आता है आपातकाल की स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश भी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इन उपयुक्त कार्यों के वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा, जो आपको अभी कार्य बताए गए हैं, वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही किया करता है। क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उक्त कार्यों का क्या है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति के आदेश के अनुसार ही किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ अन्य कार्य भी हैं। जैसे नंबर 1, चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। यानी कि चीनी गणराज्य के जो वैदेशिक संबंध है, एक देश के दूसरे देशों संबंध जो प्रतिनिधित्व करेगा वो राष्ट्रपति द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा है विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना। और कोई विदेश से कोई राजनयिक आता है तो उसका प्रतिनिधि आएगा तो उसका स्वागत करना राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना एवं वापस बुलाना, विदेशों से की गई संधियों या समझौतों की पुष्टि करना अथवा उन्हें रद्द करना भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्यों में आते हैं। अगला बिंदु आता है राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। राष्ट्रपति के कार्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक हैं। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी और दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। इस प्रकार आज आपको राष्ट्रपति के पद कब प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद बीच में कब समाप्त हुआ, फिर दोबारा 1982 संविधान में इसको प्रारंभ किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या है और वर्तमान में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।